हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में माय लव। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। आज रीडिंग भी होगी हमारी स्पेशल और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है माय लव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर क्लेम कर लीजिए रीडिंग को स्ट्रॉन्गली। टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा आज का? टॉपिक रहेगा आपका जो डार्क नाइट ऑफ सोल है वो अब एंड होने वाला है और इसमें हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है क्या और क्या होता है इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में माय लव। पूरी जानकारी, वैसे इस पे मैं 2 साल पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और काफी अच्छा और यूजफुल वीडियो है। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं माय लव। और चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है? अब हमारी जो सोल है, अब सोल से ही रिलेटेड है, तो हमारी जो सोल है, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोल आखिर है क्या। देखिए, हम अपनी इस जिंदगी को यानी कि अपने इस जीवन को कई तल पर जीते हैं। इंद्रियों के तल पर जीते हैं, जैसे कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके तल पर। जो हमारा मन है वो इंद्रियों के थ्रू एंजॉय करता है हर टाइप के टेस्ट को, स्मेल को, कुछ ब्यूटीफुल सा म्यूजिक है उसको, कई खूबसूरत चीजें हैं उनको, और स्पर्श को यानी कि टच को। तो इंद्रियों के थ्रू जो हमारा मन है वो एंजॉय करता है, वो सुख लेता है, ठीक है। और जो ये मन सुख ले रहा है इसको कौन देख रहा है? कैसे पता चल रहा है कि सुख मिल रहा है? इसको हमारी चेतना, जो हमारी सोल है, वो इसको देख रही है, मन को देख रही है, मन के थ्रू वो एक्सपीरियंस ले रही है, लेकिन न्यूट्रल होकर। वो कोई भी हाँ ना मीन्स उसमें कोई द्वैत का भाव नहीं है। जो हमारी सोल है वो अद्वैत है, यानी कि उसमें ड्युअलिटी नहीं है माय लव। तो जब ड्युअलिटी नहीं है और वो बिल्कुल न्यूट्रल भाव से सिर्फ देखती है कि ये कैसा है, मीन्स सिर्फ एक्सपीरियंस, प्योर एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस जिससे हमारी बढ़ती है, उसको हम चेतना कहते हैं, जो ये इंटेलिजेंस है। अब डार्क नाइट ऑफ द सोल है क्या और किससे रिलेटेड है? अब जो हमारी सोल है वो हमारे इस जीवन रूपी रथ के सारथी के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। जो ये हमारा एग्जिस्टेंस है, हम जो इंडिविजुअल हैं, जैसे कि मैं हूँ, ये मेरा जीवन क्या है? ये एक रथ की तरह है और इसमें जो इंद्रियां हैं वो उस रथ के 5 घोड़े हैं, और जो सारथी है यानी कि जो इन घोड़ों को हाँक रहा है, इनको चला रहा है, वो मेरा मन है। और इस मन को जो आदेश देगा वो मेरी सोल है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो हमारी सोल होती है वो होश में ही नहीं होती है, वो सोई होती है, यानी कि अवेयरनेस का अभाव होता है। अब अवेयरनेस क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। अवेयरनेस की जब कमी होती है तो जो आपका मन है वो काबू पा लेता है आपकी इंद्रियों पर, और वो अपनी मर्जी से इस रथ को हाँकने लग जाता है, उसको जो अच्छा लगेगा। अब यहाँ एक बाग बगीचा आ गया, चलो यहाँ बैठकर रेस्ट करते हैं। एक सुंदर सी लड़की आ गई, एक सुंदर सा लड़का आ गया, चलो इससे बात करते हैं। जो आपका मन है वो भटकाव है, वो उलझाता है आपको। बहुत सारे विचारों का जो समूह है उसको हम मन कहते हैं माय लव। तो जो ये मन है ये उस रथ का स्वामी बन के बैठ जाता है, और क्योंकि सोल तो सोई पड़ी है, उसको कोई होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जिंदगी कहाँ जा रही है, यानी कि मेरा ये रथ कहाँ जा रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन जब आपकी सोल जागती है, अब क्या करता है मन इसको इधर भटकाता है, उधर भटकाता है। और आपने पढ़ा है कि 5 विषय होते हैं और विकार होते हैं बहुत सारे। जो हमारे 12 विकार होते हैं और 5 विषय होते हैं, और इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप पास्ट में जाकर देख सकते हैं, ओल्डेस्ट में। तो माय लव, जो ये विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी कि जो आपका लोअर सेल्फ है, यानी कि हमारी जो लोअर सेल्फ है, और जो हमारी हायर सेल्फ है। हायर सेल्फ है हमारे हाईएस्ट इमोशंस, जिसमें लव है, पीस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, एनलाइटनमेंट है माय लव, और बियॉन्ड एनलाइटनमेंट है। वो हायर सेल्फ है, वो आपकी सोल है। और जो लोअर सेल्फ है वो ईगो है, यानी कि शेम, गिल्ट, एपथी, जेलसी, एंगर, डिजायर, ये सारी की सारी हमारी लोवेस्ट फॉर्म है, यानी कि ये हमारा ईगो फॉर्म है। ईगो यानी कि मन है हमारा। तो जो ये मन है ये अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहता है, ये अपनी ग्रोथ चाहता है। जबकि ग्रोथ किसकी होनी चाहिए? सोल की।
हमारे ईगो को यानी कि मन को कौन कंट्रोल करेगा? हमारी सोल। लेकिन सोल तो सोई पड़ी है, हमेशा के लिए सोई पड़ी रहती है, जन्म जन्मों से सोई पड़ी रहती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप अवेकन होते हो, जब आप एक न्यू रियलिटी में एंटर करते हो। याद कीजिए उस दिन को जब आपको कोई गुरु मिला था, या जब आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और अचानक से कोई वीडियो आपके सामने आई थी और आप एक होल न्यू वर्ल्ड में एंटर कर गए थे और आपको पहली बार पता चला था कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं ट्विन जर्नी में हूँ, मैं सोलमेट जर्नी में हूँ। ये सब आपको पता चला था माय लव। तो जब आपको पता चलता है कि मैं एक जर्नी में हूँ, आपको पता चलता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, आपको पता चलता है कि आप सोए पड़े थे बहुत टाइम तक और आपके ईगो ने कमान थाम रखी थी और वो आपको चलाए जा रहा था और उसने आपको बहुत सारे विषय विकारों में फंसा लिया था। उसने आपको लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार में बांध लिया था। अब क्या करना है? अब शुरू होता है आपका डार्क नाइट ऑफ सोल, जब आप इन सारे इश्यूज से घिरे पड़े होते हो और बस हो जाता है कि अब इससे ज्यादा हमारी सोल के ऊपर कितने ही धागे लिपटेंगे, कितनी ही रस्सियां कसी जाएंगी। उस दिन हमारी अवेकनिंग हो जाती है, हमारा जाग जाता है अंतर मन, यानी कि हमारी सोल जाग जाती है। और जब जागती है उस टाइम हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है, हम बुरे वक्त में जागते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ अलग होता है, वो जैसे रात को ठीक ठाक सोते हैं और मॉर्निंग में उनको एक नए ही तरीके से वो दुनिया को देख रहे होते हैं, तो उसमें उनका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाता है। अभी इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सारे चक्रास जब एक्टिव होते हैं तो क्या क्या होता है आप जाकर देख सकते हैं। 2 साल पहले ही सारी वीडियो बन चुकी है माय लव। तो अब डार्क नाइट ऑफ सोल में होता क्या है? डार्क नाइट ऑफ सोल में आप अपने इश्यूज को अब हील करना शुरू करते हो। आपको पहली बात तो पता ही चलता है कि आपके अंदर ये इश्यूज हैं। आप एक होल न्यू वर्ल्ड में एंटर करते हो, आपको ये फ्रीक्वेंसी समझ आती है, वाइब्रेशन समझ आनी शुरू होती है, आपको इश्यूज के बारे में पता चलता है, आपको इनर वर्क के बारे में पता चलता है, आपको सरेंडर के बारे में इस पे भी वीडियो बन चुके हैं। बहुत सारी वीडियोज मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ 2 साल पहले ही, जाके देखिएगा जरूर। तो माय लव, यहाँ क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ सोल जब आपका शुरू होता है, ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ये आपको एक एल्कमी प्रोसेस होती है। ये इसमें आपको पारस पत्थर बनाया जा रहा होता है, आपके अंदर से सारे इश्यूज को निकाला जा रहा होता है, सोने को कुंदन बनाया जा रहा होता है। या मैं यूं कहूँ, सोना कहाँ होते हैं, लोहा बन गए होते हैं, लोहे को कुंदन बनाया जा रहा होता है। या कोयले को हीरा कहना गलत नहीं होगा, कोयले को हीरा बनाने की प्रोसेस है ये 4D प्रोसेस, जिसमें आता है आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये 4D में होता है, हम 3D डायमेंशन मीन्स 3D में रहते हैं, थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप बंधे होते हो अपने रोजमर्रा, इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, रोजमर्रा के कामों में। हम 9 to 5 जॉब करते हैं, या हम कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और उसमें हम खुश हैं, और अपनी फैमिली है, हम उनके साथ हॉलीडे पे चले जाते हैं, 9 to 5 वर्क करते हैं, फिर घर है, फिर सोप ओपेरा देखते हैं, फिर न्यूज़ सुनते हैं, करंट अफेयर्स जानते हैं, दुनिया में इधर उधर क्या हो रहा है, फिर थोड़ा घूमने निकलते हैं, यारों दोस्तों के साथ बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, और बस जिंदगी इसी तरह चल रही होती है। इसके अलावा, इसके बाहर ना हम कुछ सोच रहे होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और ना ही हमारे जहन में ये आता है कि जरूरत ही है इसकी, क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है वो उतनी ही है। अब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? एक होती है इंटेलिजेंस, एक होता है बोध, और एक होती है अवेयरनेस। जब आपको बोध होता है, जब आप पहली बार स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, हम तो स्पिरिचुअल जर्नी में ही होते हैं बर्थ से लेके ही, बट हमें पता नहीं होता है। फिर हम एक दिन ऐसा आता है जब हमें पता चलता है कि हम सिर्फ ये बॉडी और माइंड नहीं है, हम एक सोल हैं। हमें पता पहले से ही होता है, बट हम भूल गए होते हैं, कहीं ना कहीं धूल जम गई होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इस धूल को झाड़ना शुरू करते हैं माय लव, इन विषय विकारों को हटाना शुरू करते हैं, हमारा इनर वर्क शुरू होता है। अब हम अपने इश्यूज को पहचानते हैं, अब हम एक नई रियलिटी में एंटर करते हैं, और हमें पता चलता है कि जो आज तक हम जी रहे थे, ये 9 to 5 और हम 24/7 जो गधों की तरह लगे पड़े थे, वो तो बेकार की चीजें हो रही थी। असल में हमारा ये मकसद है ही नहीं यहाँ आने का, हम तो यहाँ दुनिया को जानने आए हैं, ये अर्थ एक स्कूल है, हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेने आए हैं, समझने आए हैं चीजों को, और ऑलरेडी जो सोल यहाँ पे अंधेरे में पड़ी हुई है उनको जगाने आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइट वर्कर हैं, या वो स्टार सीड्स हैं, या वो ट्विन फ्लेम्स हैं, या वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, या वो डिवाइन वॉरियर्स हैं माय लव। तो आप इनमें से क्या है आप चेक भी कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेकर हमारी, और अपने पर्सनल सिचुएशन में भी स्टक है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो भी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। सिर्फ 369 से वॉइस मैसेज स्टार्ट है, और 1111 से डिटेल्ड रीडिंग स्टार्ट है माय लव। और फिर इसके बाद क्या होता है, और रात का कुंडलिनी एक्टिवेशन और चक्र एक्टिवेशन सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर क्या होता है,
अब हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू होता है, हम खुद पे काम करना शुरू करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, डिवाइन जब हमारी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। अब डिवाइन को सरेंडर क्यों करना होता है, इस पे भी वीडियो बनाई है, ये एक बहुत जरूरी पार्ट होता है हमारी जर्नी का। क्यों जरूरी होता है? जरूरी इसलिए होता है कि हमें एक फ्री विल मिली हुई है, हम अपनी जिंदगी को जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट रन करती हैं, आजकल आप देख रहे हैं हमारे जो फोन है उसमें जो एआई सिस्टम है या और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको आपके माइंड को, आपके ब्रेन को रीड कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम्स बन रही हैं और बहुत सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं। डार्क वेब है या ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास रन हो रही हैं जो इनह्यूमन है। जो आप खाना खाते हैं, जो आप पैकेज्ड फूड खाते हैं, जो आप जंक फूड खाते हैं, जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उन सब में क्रुएलिटी होती है, उन सब में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो अनएथिकल और इनह्यूमन होती हैं। बट आप अपनी मर्जी से वो चीजें खरीदते हो, अपनी फ्री विल से। तो इसमें डीमंस की हम कोई गलती इसलिए नहीं बता सकते हैं कि हमने उनको फ्री विल दी है। अदरवाइज कोई भी हमारी विल के बिना ना तो हम पर एवल आई थ्रो कर सकता है और ना ही हमें लोअर ले जा सकता है और ना ही हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। ये डिवाइन का विधान है, एक रूल है ये। तो डिवाइन भी हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर काम तक नहीं। बट हम सराउंडेड होते हैं एंजल से। सब पे वीडियो बना रखी है मैंने, आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर देखिए, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप एनलाइटन हो जाएंगे माय लव। तो क्या होता है, हम जब इस डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सोल सोई पड़ी थी और ये इशू लगे थे और इस बीच दिमाग ने इतना रायता फैला दिया है। डिवाइन हमें 24 घंटे अवेयर कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, नॉक नॉक कर रहे थे, पर हम समझ नहीं रहे थे। हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है अपनी लाइफ में। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइन को सरेंडर करना है। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो मतलब आप अपनी फ्री विल से डिवाइन को इजाजत दे रहे हैं कि डिवाइन प्लीज मेरी लाइफ को अच्छा कर दीजिए। तो डिवाइन आपका चार्ज अपने हाथ में लेते हैं। सबसे पहले तो आपका फास्ट जो है वो कार्मा क्लीन होना शुरू हो जाता है और हम सराउंडेड हमेशा ही होते हैं, प्रोटेक्टेड हमेशा ही होते हैं। बस हमारा कार्मा रिलीज होता है जब हम 4D प्रोसेस में होते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं। यहाँ फास्ट हमारा कार्मा रिलीज हो रहा होता है। कार्मा और इशू भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो आपका कार्मा है वो आपके एक्चुअल में आपके अटैचमेंट के इशू हैं, नीडीनेस के इशू हैं, डिजायर के इशूज हैं, ये हमारे इशू से ही रिलेटेड होता है। तो ऐसे करते करते कार्मा रिलीज होते होते हम अपने इश्यूज को भी हील करते चले जाते हैं और एक प्योर सोल बनने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यूं कह लीजिए ये एक आपका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, साफ सफाई चल रही होती है 4D में। आप अपने आप को क्लीन कर रहे होते हो, अपने कार्मा को क्लीन कर रहे होते हो, एंसेस्ट्रल कार्मा जो हम अपने डीएनए में स्टोर करे होते हैं रूट चक्रा में, उसको आप हील कर रहे होते हो। और इसके साथ साथ जैसे अभी देखिए हमारी कुंडलिनी और चक्रास हैं ऑलरेडी एक्टिव ही होते हैं, बट उनके ऊपर इतने धागे बंधे होते हैं, इतनी रस्सियां, इतनी कोर्ड्स बंधी होती हैं, इश्यूज की लेयर्स लगी होती हैं कार्मा की, और हमारी जो डिजायर है, जेलसी है, फियर है, एंगर है, इन सारे लोअर इमोशंस की लेयर लगी होती हैं जिससे वो चीज पावर में नहीं आ रही होती। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये धागे आप उतारना सुलझाना शुरू करते हो, ये कोड आप निकालना शुरू करते हो, वैसे वैसे हमारी जो सोल है वो पावर में आती है। यानी कि जो आपकी कुंडलिनी है वो एक्टिव होना शुरू होती है, चक्रास जो है आपके एक्टिव होना शुरू होते हैं, धूल जड़नी शुरू होती है, जंग निकलना शुरू होता है आपके डीएनए के ऊपर जो जंक लगा है। अब जंक डीएनए क्या है, इस पे भी वीडियो बनाया है। जो हम ये जो हमारी आज तक की जो लर्निंग है, जो दुनिया ने हमें सिखाई है, जो 3D में हमने सीखी है, काला गोरा, जो द्वैत का भाव है, जो हम रेसिज्म करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये सारा का सारा जो द्वैत का भाव है वो हमारा जंक डीएनए है, जो भी आज तक हमने सुनी सुनाई बातों को माना है। और डिटेल में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जंक डीएनए पे पता चल जाएगा। मैट्रिक्स पे वीडियो बना रखी है, बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकलते हैं, 4D में एक्चुअल में ये होता है, इश्यूज हील होते हैं, बहुत सारा कार्मा क्लीन होता है, आपकी प्यूरिफिकेशन होती है, सोल के ऊपर से सारी जो टॉक्सिक कोड जुड़ी होती हैं वो सारी की सारी हटनी शुरू होती है माय लव, और आपकी सोल लाइटर होना शुरू होती है, पावर में आना शुरू होती है, और आप पहली बार अपने आप को फील करते हो इस वर्ल्ड को अलग तरीके से। और धीरे धीरे जब ये प्रोसेस चलती रहती है, जब सारी की सारी क्लीनिंग हो जाती है हमारी, तो हम आ जाते हैं एक न्यू रियलिटी में, और आप जान जाते हैं कि आप ही डिवाइन हैं, और इसी को कहते हैं एनलाइटनमेंट। जब ये आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाए कि ना तो मैं अलग हूँ और ना तो ये दुनिया मुझसे अलग है, ये सामने वाला इंसान भी वही है जो मैं हूँ, ये सब मेरा ही फैलाव है, यानी कि इस फैलाव का एक हिस्सा हूँ मैं। जैसे बूंद सागर का ही हिस्सा है, लेकिन जो ड्रॉप होती है, अ ड्रॉप इज एन ओशन इटसेल्फ, ड्रॉप ही ओशन है। लेकिन अगर वो समुद्र से अलग होगी, सागर से अलग हो जाएगी, तो फिर वो ओशन नहीं है, फिर वो सिर्फ एक ड्रॉप है। लेकिन जब वो ड्रॉप ओशन में है तो वो ओशन ही है। तो इसी तरह हम
ड्रॉप इन एन ओशन एंड ओशन इन अ ड्रॉप है। बस ये बात हम समझ जाते हैं और फिर शुरू होती है हमारी एनलाइटनमेंट यहाँ से, और बियॉन्ड एनलाइटनमेंट का और उसके भी आगे का सफर फिर हम तय करना शुरू करते हैं माय लव। तो ये है डार्क नाइट ऑफ फेज। अब होने क्या वाला है, अब हमारा जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह का होने जा रहा है कि जो ये आपका डार्क नाइट ऑफ सोल है ये एंड होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी वेट कर रहे हैं कब मेरा अच्छा आएगा, कब मेरी लाइफ में सब कुछ होगा, तो वो आने रहा है। इस होली के बाद से आपका बहुत अच्छा टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों का जिनका अभी डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, जिनकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी, जिनका कार्मा क्लीन हो रहा था। और भी क्या रहने वाला है मैं जरा कार्ड निकाल कर आपको बता देती हूँ। बहुत सारे एक्सेसिव बर्डन से आपको माय लव निजात मिलने वाली है। आई होप आपने रीडिंग को स्ट्रॉन्गली क्लेम कर लिया है और जुड़ गए हैं आप चैनल से, सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर भी करिए। ऐसी वीडियो कभी भी अकेले अकेले नहीं लेनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर मैं न्यू पर्सन को आते हुए देख रही हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल पर्सन होंगे और आपका जिन जिन लोगों का कम्युनिकेशन रुका हुआ है अपने पर्सन से, उनको कम्युनिकेशन मिलने वाला है माय लव। और क्या होने वाला है, बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ अपने रियल पर्सन से, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका ट्रू लव आने जा रहा है। जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिला था उनको कमिटमेंट मिलने वाला है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी कुछ प्रोग्रेस होने वाली है या आपकी प्रमोशन होने वाली है और आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है बिजनेस में, जॉब में। कुछ तो नया आप शुरू करेंगे। आप मॉनेटरी वाइज या बिजनेस में या जॉब में कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो अब आप शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आप आएंगे। किसी की पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। बहुत सारी होप, बहुत सारा लव, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने जा रही है। मॉनेटरी वाइज आपको बहुत सारे गेन यहाँ पर होने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बर्डन आपने अकेले अकेले उठाया है, उस सारे बर्डन से आपको निजात मिलने वाली है। आप फ्री रहने वाले हो जाने वाले हैं और इसमें कुछ लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप कोई कमिटमेंट किसी को दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट आपको दे सकता है। पुराने कमिटमेंट फुलफिल हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी एक अच्छे इंसान से हो सकती है। आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि थक गए हैं, आप थक चुके हैं और आप क्विट कर चुके हैं। यही वो टाइम होता है जहां से डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होता है। अब डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, इस पे भी वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। तो माय लव, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। आपकी जो लाइफ है वो बदल जाने वाली है। बस आपको क्या करना है, अब अपना मूड सुधारना है। होली मनाइए, त्योहार है, एंजॉय करना शुरू करिए। आपकी लाइफ बदलने वाली है और जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप डिवाइन की गाइडलाइन में रहेंगे, जितना आप अपने आप को जानेंगे, जितना अपने अंदर डूबेंगे, उतना आप हैप्पी फील करने वाले हैं। जुड़ जाइए हमसे अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को फील करें और अपनी ट्रू पावर में आए और आपका नजरिया बदले इस दुनिया को देखने का, आप खुद को जानें, तो हमारा कुंडलिनी चक्र एक्टिवेशन सेशन रात का आप जरूर ही ज्वाइन करें। ये आपके लिए एक डिवाइन कॉल है माय लव। और डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए क्या है वो भी मैं जरा बता देने वाली हूँ। डिवाइन आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, क्या कह रहे हैं आपको क्या करने के लिए। तो हम यहाँ से हमारे डिवाइन डेक से एक कार्ड ले लेते हैं और जान लेते हैं। आई होप आज आपने डार्क नाइट ऑफ सोल के बारे में जाना है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में जाना है। सबसे पहले डिवाइन कह रहे हैं, कार्ड है देखिए कितना ब्यूटीफुल सा, लुक बियॉन्ड योरसेल्फ, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एम हाई। बड़ा सोचिए, अब आप बहुत बड़े के लिए पैदा हुए हैं। आप चूजन वन है माय लव, यू आर द चूजन वन। और आपको अपनी लाइफ में अब मिरेकल एक्सपेक्ट करने का पूरा हक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड इनर गाइडेंस। बहुत सारी इनर गाइडेंस मिलेगी और मिरेकल तो फॉर श्योर होने ही जा रहे हैं, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। योर एक्शंस विल क्रिएट योर कार्मास। आप जो भी करते हैं वो कार्मा क्रिएट करता है। आपने बहुत सारी अच्छी डीड्स करी हैं जिन्होंने गुड कार्मा भी क्रिएट किया है, लेकिन अगर आप और अच्छा अब करेंगे, अच्छा सोचेंगे, खुद पर काम करेंगे, तो आप एक अच्छा कार्मा क्रिएट करेंगे जिससे आपका बैड कार्मा भी बहुत जल्दी जल्दी रिजॉल्व होगा। तो अच्छा अच्छा करना शुरू कर दीजिए। यू मे नीड टू होल्ड योर ग्राउंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है आपको, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। देखिए वैसे भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में वैसे भी आने वाले हैं। वेल,
इम्पल्सिव विजडम विल ब्रिंग परफेक्ट एक्शन। बहुत ही परफेक्ट एक्शंस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। योर ट्रू बिलीफ, होप एंड फेथ विल ब्रिंग अ पॉजिटिव आउटकम। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर एक्शन लेने हैं। साईं बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ टू रिसीव ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करें। अब इस पे भी जाके वीडियो देख लीजिए, ग्रेटिट्यूड पे भी वीडियो बनाई हुई है माय लव। विजुअलाइज योर ड्रीम्स एंड विश फॉर देम टू कम ट्रू। विजुअलाइज करें और अपने ड्रीम्स को, यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा टाइम काम कर ही रहा है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर आप डर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो बुरा भी मैनिफेस्ट हो ही रहा है माय लव। तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए, क्यों ना मुंगेरी लाल बना जाए, शेख चिल्ली बन जाइए माय लव। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें करिए, स्माइल करिए। क्या पिटी पोटी बन के बैठे रहते हो? उठो, घूमने जाओ, अच्छे अच्छे खुद को ड्रेसअप करो यार, अपने ऊपर काम करो बहुत सारा। हमें बहुत काम करना है खुद पे, बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करना है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी ऑलवेज, और पूरी दुनिया ही स्पिरिचुअल जर्नी में है। कुछ आज जागे हैं, कुछ कल जागेंगे। कल तक आप भी नहीं जागे थे, कल दूसरे लोग भी जाग जाएंगे, तो वो भी हमारे ही छोटे भाई बहन है, वो भी हमारी ही सोल फैमिली है। तो सबके लिए हमें, सबके फाइनल गुड के लिए सोचना है, सबके लिए हमें गुड इंटेंशंस ही रखनी है, क्योंकि सब हम ही हैं। अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो वो हमें ही तकलीफ हो रही है सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि ये सब डिवाइन की बॉडी में ही हो रहा है माय लव। तो वीगन बनिए, ज्यादा से ज्यादा। वीगन नहीं तो वेजिटेरियन तो कम से कम बनिए, और हिंसा से दूर रहिए और रोकिए। जहां भी आपको कुछ भी गलत होता लगता है, एक्शन लीजिए, स्टैंड लीजिए, चाहे अपने साथ चाहे दूसरों के साथ माय लव। और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और जुड़े रहिए हमसे इसी तरह की बहुत सारी नॉलेज के लिए माय लव। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू, ब्लेस यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड keep revealing yourself, keep exploring yourself my love. Love you, bless you.